मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या आपके घर में भी हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी रहती है? क्या वजह समझ नहीं आती, पर दिल भारी रहता है, पर छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि शायद पैसों की कमी है या नज़र लग गई है, लेकिन अक्सर हाल हमारे अपने हाथ में होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो 3 आसान तरीके बताऊंगी जिन पर अमल करके आप अपने घर को सुकून का गहवारा बना सकते हैं। एक एक बात को तवज्जो से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आज ही से इस पर अमल शुरू करें। सबसे पहला और सबसे ताकतवर हल है सूरह बकरा की तिलावत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाती है। ज़रा सोचिए, कब्रिस्तान क्या होता है? वो जगह जहाँ तिलावत नहीं होती, जहाँ जिक्र नहीं होता। अगर हम अपने घर में कुरान की तिलावत बंद कर दें तो घर की दीवारें तो जिंदा होती हैं, मगर रूहानी तौर पर वो घर मुर्दा हो जाता है। और जब घर रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाए तो शैतान वहाँ अपना डेरा डाल लेता है। लेकिन जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है वहाँ शैतान टिक नहीं सकता। आपने क्या करना है, रोज़ाना सुबह या दिन में किसी भी वक्त अपने घर में सूरह बकरा चला दें। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल पर स्पीकर लगाकर तिलावत चलने दें। इसकी गूंज से घर के कोने कोने से शैतानी असरात ख़त्म होंगे और घर में सुकून की ठंडक महसूस होगी। दूसरा पॉइंट जो दिखने में छोटा है लेकिन असर में बहुत बड़ा है, वो है सलाम की आमुराफ्त। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे बेटे, जब तुम अपने घर वालों के पास जाओ तो सलाम किया करो। ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत का बायस होगा। बरकत सिर्फ पैसों में नहीं होती, बरकत होती है घर के सुकून में, दिल की राहत में, मोहब्बत भरे लहजे में और लंबी उम्र वाली खुशियों में। कभी नोटिस किया, कभी घर का माहौल टेंस होता है और कोई बस मुस्कुरा कर कह दे अस्सलाम वालेकुम तो हवा बदल जाती है। एक छोटा सा सलाम घर की कशीदगी तोड़ देता है। सलाम सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रहमत का पैगाम है। तीसरा अहम नुक्ता है घर में नमाज का एहतमाम। मर्दों के लिए तो मस्जिद जाना लाजमी है, लेकिन घर की खवातीन को चाहिए घर में एक जगह मखसूस कर लें जहाँ सिर्फ इबादत की जाए। जब घर में अल्लाह का जिक्र होता है तो वहाँ फरिश्ते उतरते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी नमाजों का कुछ हिस्सा अपने घरों में अदा करो और अपने घरों को कब्रें न बनाओ। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर सिर्फ दीवारों का मजमुआ नहीं हो रहता, वो जिंदा हो जाता है। जिस घर में नफल नमाज पढ़ी जाती है वहाँ रहमत बरसती है। उलमा फरमाते हैं, फरिश्ते इस घर को आसमान से ऐसे देखते हैं जैसे हम ज़मीन से सितारों को देखते हैं। सोचिए, हमारा छोटा सा घर अगर आसमान वालों को चमकता हुआ नजर आए तो क्या ही नसीब की बात होगी। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। इन पर अमल करके देखें, आपका घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। अल्लाह पाक हम सबके घरों को हर तरह की बुराई से महफूज रखे और सुकून व तमाम अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखेगा। मेरे चैनल नूरे हिदायत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।